हेलो एंड वेलकम टू मामा मिमी ब्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। हम लोग विंटर में जब मिमी की विंटर वैकेशन थी तो हम लोगों ने सोचा था दिल्ली दर्शन के लिए। तो हमारा जो पहला डेस्टिनेशन था दिल्ली दर्शन का वो था रेड फोर्ट। तो हम लोग आज सब सज धज के निकल पड़े हैं रेड फोर्ट दर्शन के लिए। यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, बट ये वीडियो जब आप देखेंगे ना उस टाइम पे यहाँ पे ठंडा कम हो चुका होगा। मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो उस टाइम पे ठंडा बहुत कम हो गया था। बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट पहुँच रही है आप लोगों के पास। तो हम लोग ऑलरेडी रेड फोर्ट पहुँच चुके हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप रेड फोर्ट आना चाहते हैं स्पेशली विंटर के टाइम पे, तो मेक श्योर आप रेड फोर्ट कभी वीकेंड में मत आइए, क्योंकि वीकेंड में यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। स्पेशली अगर वो संडे हो तो मतलब कोई बात नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है संडे में। और टूरिस्ट के साथ साथ लोकल लोगों की भी बहुत भीड़ रहती है रेड फोर्ट में। तो अगर आप रेड फोर्ट आना चाहते हैं, स्पेशली आप अगर दिल्ली घूमने आए हैं, तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि रेड फोर्ट में आप वीकेंड में ना आके वीकडेज़ में आइए। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि रेड फोर्ट के अंदर ना सिर्फ बड़ों का टिकट लगता है, 15 साल के नीचे के बच्चों को टिकट नहीं लगता है। और हमने कोशिश की है कि जितना हो सके रेड फोर्ट की आस पास इधर उधर जितना हो सके सबका वीडियो मैं बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप रेड फोर्ट को इन डिटेल्स, अगर आप रेड फोर्ट नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, बट रेड फोर्ट का जितना डिटेल्स में हो सके मैं आपको दिखाऊं। तो ये जो रास्ता है यहाँ से हम लोग रेड फोर्ट की तरफ जा रहे थे, और जाते वक्त बीच में मेरे कंधे में बहुत ज़ोर से चोट लगी थी, क्योंकि तीन बहुत ही शरीफ बच्चे जा रहे थे जिनकी हाथ पैर का कोई ठीक ठिकाना नहीं था, और उन लोगों ने मेरे कंधे पे इतनी बुरी तरह से चोट लगाई तो मेरा ना पूरा दिमाग घूम गया था उस टाइम पे। तो मैं बीच में थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ भी कर दिया था। फिर अभी हम लोग टिकट काट के लाइन पे लगे हैं। आप देख ही सकते हो कितनी लंबी लाइन है, मतलब एकदम स्नेक की तरह घूम घूम के इस मेन गेट तक पहुंच रही है ये लाइन। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ये भी लाइन है, और हम लोग ऑपोजिट साइड में हैं। मतलब ये है पूरा लाइन जो घूम घूम के रेड फोर्ट के अंदर जाने के लिए लोग खड़े हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप लोग अगर रेड फोर्ट आना चाहते हैं तो प्लीज़ वीकेंड को छोड़ के वीकडेज़ में आएँ, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है वीकेंड के अलावा, तो इसलिए हम लोग वीकेंड में ही घूमने आए थे रेड फोर्ट में। वो जो एनाकोंडा जैसा विशाल लाइन था वो हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये एनाकोंडा लाइन क्रॉस करने के बाद भी आपको काफ़ी वॉक करना पड़ता है। मेन जो पोर्शन है, जो कोर्टयार्ड पोर्शन है, वहाँ तक जाने के लिए इस जगह पे ना जहाँ पे हम जा रहे हैं स्पेशली अभी, तो वहाँ पे एक्चुअली 15 अगस्त को हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। और इस गेट के दोनों साइड पे ना दो कमान है, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला, जिसके सामने लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, कैनन है। तो हमने भी सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर रुक के यहाँ पर का फ़ोटो खींच ले, फिर अंदर घुसे। तो ये जो सीढ़ी देख रहे हैं यहाँ से ही चढ़ के ऊपर जाके फ्लैग होइस्टिंग होता है 15 अगस्त को। और सिंस ये रिपब्लिक डे से कुछ दिन पहले हम लोग गए थे रेड फोर्ट, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी भी टाइट था। और देखिए कितनी खूबसूरत इमारत है ये। बट बहुत सारी दुख की बात भी है जो मैं बाद में आप लोगों को शेयर करूँगी। ये पूरा रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है ये जो रेड फोर्ट है, और इसकी जो नक्काशी है, जो भी इसका जो बनावट है ये काफ़ी खूबसूरत है। और इसके बनावट के कुछ चीज़ें ना ताजमहल की बनावट के साथ बहुत मिलता जुलता है। और ये अभी हम जहाँ पहुँच गए हैं ये है बाज़ार, द मेन गेट से जो अंदर की जो कोर्टयार्ड है वहाँ तक जाने के लिए ये जो रास्ता है बीच का, यहाँ पे आपको दोनों साइड में बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप सोवेनियर्स वगैरह लोगों को गिफ्ट करने के लिए सामान खरीद सकते हैं। तो मुझे इनिशियली ना, मैं पहले इसके पहले 3 बार आ चुकी हूँ, तो मुझे उस टाइम पे लगता था कि यहाँ का प्राइस थोड़ा सा हाई है, ज़्यादा है। बट आज ना मुझे देखने पे लगा कि ये प्राइस ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा दूर जाना
आपके लिए पॉसिबल नहीं है और आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत गिफ्ट वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप यहाँ से आराम से चीज़ें ले सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि कश्मीरी शॉल वगैरह जो ये लोग बेच रहे थे वो 250-300 प्राइस रेंज में था। मैग्नेट्स जो है वो 100 टू 150 टू 100 डिपेंडिंग अपॉन देयर डिज़ाइंस एंड ऑल था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, थोड़ी सी प्राइसी भी था, थोड़ी सी कम प्राइस में भी था, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी हो जाती है। तो यहाँ से आप आराम से चीज़ें ले सकते हैं और ये मार्केट एरिया मुझे बहुत पसंद है। और एक दुकान मुझे दिखा जहाँ पे बहुत खूबसूरत क्रिसमस रिलेटेड चीज़ें मिल रहा था, तो हम लोगों ने ख़रीदा। वैसे तो कुछ नहीं, बस अंदर चले गए। अब तो हम अंदर चले आए हैं और सामने है दीवाने आम। तो वहीं जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए दीवाने आम की पूरी डिटेल्स दी हुई है। और यहाँ पे ना एक छोटा सा म्यूज़ियम, नया म्यूज़ियम भी बना है, जहाँ पे आपको जलियांवाला बाग के डिटेल्स दिखाए जाएंगे। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं दीवाने आम के तरफ और आप देख सकते हो कितना भीड़ है अंदर। बट क्या है ना कि अंदर इतनी सारी जगह है, इतनी सारी जगह है कि आपको भीड़ उतना महसूस नहीं होगा। वो अंदर आते वक्त ही सिर्फ थोड़ा सा भीड़ महसूस हो रहा था, बट अंदर में आपको ना बिल्कुल उतना ज़्यादा भीड़ नहीं महसूस होगा। और मेरी बेटी बहुत खुश है क्योंकि मिमी ने हिस्ट्री में ये सारा चीज़ पढ़ा था रेड फोर्ट के बारे में, तो तब से उसको रेड फोर्ट देखने का बहुत मन था। और ये देखिए कितनी प्यारी सी गार्डन है दीवाने आम के सामने। और अभी हम दीवाने आम के तरफ जा रहे हैं। पेड़ पौधे ग्रीनरीज इतनी खूबसूरत लग रहा था, बट ठंडा इतना ज़्यादा है ना कि ये जो सनलाइट है, आज पूरा क्लियर स्काई था बट ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि ये ओपन स्पेस है, हवा भी चल रहा था और ठंडी भी बहुत लग रही थी। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दुःख की बात ये है कि मैं पहली बार जब रेड फोर्ट देखने आई थी, तो तब 1999 में मैं पहली बार आई थी। उस टाइम पे जितनी जो इमारतें हैं अंदर में रेड फोर्ट की, उसकी जो कंडीशन था वो काफ़ी बेहतर था। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे दिन ब दिन इन लोगों की कंडीशन, ये जो इमारतें हैं इनकी कंडीशंस ख़राब से ख़राब होती जा रही हैं। काफ़ी जगह में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। फिर भी हमारे गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये सब कोशिश कर रहे हैं इसको मेंटेन करने की। बट इतना भीड़, इतने लोग, मतलब इन सब के कारण भी ये जो इमारतें हैं ये ख़राब हो रहे हैं। कुछ लोग को लगता है कि ये सारे हमारी ही चीज़ है, तो हम इसको क्यों ना ख़राब करें। काफ़ी जगह पे लोगों ने अपना नाम खुदाई करके रखे हैं। हर चीज़ को लोगों को छू छू के देखने का जो एक यू नो आई डोंट नो क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज़ को ही टच करके देखना चाहिए। मतलब दूर से भी तो देखा जा सकता है, मतलब पता नहीं क्यों लोग अपने ही चीज़ों को ख़राब करने पे तुले हुए रहते हैं। और मुझे बहुत दुख हो रहा था इस बात का कि बहुत सारे जगह में यहाँ के अंदर की जो बिल्डिंग्स है उसमें बहुत सारी जगह में बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुका है। और मतलब दुख लग रहा था मुझे देख के, सच बोलूँ तो। मतलब 1999 में जब मैं पहली बार आई थी, उसके बाद मैं 2013 में और 2004 में 2013 में भी आई थी। तो उस टाइम जो कंडीशन था उससे कई ज़्यादा इस टाइम मुझे लगा कि कंडीशन रेड फोर्ट के अंदर की ख़राब हो चुकी है। इमारतों की कंडीशंस ख़राब हो चुकी हैं काफ़ी जगह में। काफ़ी जो मार्बल की कटिंग्स वगैरह है, डिज़ाइंस वगैरह है, वो सब मतलब नष्ट हो चुके हैं। तो बस यही है, थोड़ा-सा बुरा लग रहा था देख के। बट अदरवाइज़ इट्स ओके। हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो कोशिश कर रहे हैं इनको मेंटेन करने की। बट विथ टाइम
चीज़ें ख़राब तो होंगे ही, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। हिस्टोरिकली इसका बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम कोशिश करके भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। बट अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नक्काशी बनी हुई है, ये पूरे मार्बल की बनी है और कितनी खूबसूरत है। तो मेरी बेटी छू छू के देखने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसको मना किया कि आप छुओ नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन की जो टच है उससे भी ख़राब होते हैं। तो जितना दूर से हो सके देखो और एन्जॉय करो, कितनी खूबसूरत है ये चीज़ें। हमारे देश में कितने कुछ है देखने के लिए, अगर हम चाहें तो इन सब चीज़ों को हम मेंटेन भी कर सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। बट क्या ही की जा सकती है, कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है तो ख़राब होते हैं। और हम लोग अभी दीवाने ख़ास देख के आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं। सच बोलूँ तो मैं काफ़ी एन्जॉय किया रेड फोर्ट के अंदर, और बेटी को बहुत सारी चीज़ें मैं समझा भी रही थी कि यहाँ पे ये होता था, वहाँ पे वो होता था, ये सब चीज़ें। बट उसको तो उतना, अभी उसकी जो एज है उतनी डिटेल्स में वो समझ नहीं पा रही थी। बट फिर भी ठीक है, उसको रेड फोर्ट मैंने दिखा दिया, क्योंकि अभी जो कंडीशन है ये धीरे धीरे इतना ख़राब हो रहा है, इसके आगे चल के पता नहीं और कितना ही इसका चीज़ें मेंटेन रहेगी। तो एक बात मैं बता दूँ, रेड फोर्ट के अंदर में ना 3 ऐसे बिल्डिंग हैं जो जिन्हें देख के आपको लगे कि आप समझ में आ जाएगा कि ये 3 बिल्डिंग जो हमारे जिस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश लोग रहते थे, ब्रिटिश का राज था, उस टाइम पे उन लोगों ने रेड फोर्ट के अंदर ऐसे 3 बिल्डिंग बनाया था जो कि ब्रिटिश टाइम पे बनी थी। जो सामने का 3 बड़े बड़े बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है वो ब्रिटिश टाइम पे बिल्ड है, नॉट वो रेड फोर्ट जब शाहजहाँ ने बनाया था उस टाइम का नहीं है। वो आपकी उस बिल्डिंग की जो आर्किटेक्चर है वो देखते ही पता चल जाता है कि वो मुग़ल आर्किटेक्ट का हिस्सा नहीं है। और ये सामने एक और भी खूबसूरत इमारत है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो मैंने जितनी कोशिश, मतलब जितना हो सके मैं डिटेल्स में कवर करने की कोशिश की है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और आप देख सकते हो कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत इनमें जो मार्बल की कार्विंग्स है वो इतनी खूबसूरत है, मतलब इट्स जस्ट मतलब आप देखते रह जाने की चीज़ें हैं। मतलब इतनी, मतलब ह्यूमन हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं, ये इंसान के हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं। मतलब कितनी खूबसूरत है, कितनी परफेक्शन से बनाई हुई है सारी चीज़ें। मुझे तो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है ये हिस्टोरिक प्लेसेस घूमने में और देखने में, मतलब काफ़ी खूबसूरत है ये सारी चीज़ें। तो हमको रेड फोर्ट घूमने में करीबन 1-1.5 आवर लग गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है। जलियांवाला बाग की जो मैसेकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके विषय में भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे वीडियोस वगैरह दिखाया जाता है, रिक्रिएट किया गया है। जलियांवाला बाग के अंदर की जो काफ़ी जगह में बुलेट मार्क्स हैं वो सारे अंदर में रिक्रिएट किया गया है इस म्यूज़ियम के अंदर में। इस म्यूज़ियम के अंदर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको डिटेल्स में इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ होकर इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, उनके विषय में काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे दर्शाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेटर्स की प्रिंट्स आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी लोगों के नाम देखने को मिलेगा जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़े हैं। तो ये म्यूज़ियम काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस के डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगा। ये रेड फोर्ट के अंदर ही है। तो म्यूज़ियम घूमने के बाद एक्चुअली हम लोग गए थे जामा मस्जिद के ठीक पीछे ऑपोजिट बैक साइड में, जहाँ पे काफ़ी सारे ओल्ड दिल्ली के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो वहाँ हम लोग गए थे इस म्यूज़ियम को देखने के बाद, वहाँ गए थे रास्ते में ही, मतलब जब जा रही थी मैं म्यूज़ियम और रेड फोर्ट घूमने के बाद जब हम लोग टोटो लिए
और वहाँ से रवाना दिया करीम्स के लिए। और मेरी तबीयत उसी टाइम से ख़राब होना स्टार्ट हुआ था, पता नहीं क्यों। वहाँ की भीड़-भाड़ देख के मतलब आई वाज़ फीलिंग सो क्लॉस्ट्रोफोबिक, पता नहीं मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। करीम्स के अंदर जाके तो मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं किया था। और उसके बाद ये वीडियो मुझे एडिट करने में भी थोड़ी-सी परेशानी हुई, क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स मेरा छूट गया था। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं शूट ही नहीं कर पाई इन डिटेल्स करीम्स का खाना एंड ऑल। बट इतना मैं कहूँगी कि करीम्स अगर आप कभी भी आएँ तो यहाँ का बिरयानी बिल्कुल मत ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ख़राब है। और मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आपको बिरयानी का दर्शन भी करा दिया है, बट इतना कहना चाहूँगी कि कभी इस बिरयानी को ट्राई मत कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।